जय हिंद दोस्तों। एग्ज़ाम की पॉइंट में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, उत्तराखंड जीके की जो हमारी महत्वपूर्ण न्यू टाइप क्वेश्चन की टेस्ट सीरीज चल रही है, इसकी आज ये 31वीं क्लास है। इससे पहले हम 30 क्लास को लगभग डिस्कस कर चुके हैं। आपको पता है सारे न्यू टाइप के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किए जाते हैं। अगर आपने इससे पहले के वीडियो नहीं देखे तो चैनल की प्लेलिस्ट में जा कर के देख सकते हो। देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। रतन कवि ने अपने ग्रंथ फतेह प्रकाश में फतेह शाह को संज्ञा दी। दोस्तों, फतेह प्रकाश में पहली चीज़ अगर पूछे फतेह प्रकाश किसकी रचना है तो रतन कवि की या रत्न कवि की रचना है। और इन्होंने कौन सी संज्ञा दी? निम्नलिखित में से सत्य है। सत्य कथन का चयन करना है। तो देखो, हिंदुओं का रक्षक किसको कहा है, किसको कहा जाता है? फतेह शाह को। शील का सागर अगर पूछे किसको कहा जाता है? फतेह शाह को कहा जाता है। उदंडों को दंड देने वाला किसको कहा जाता है? फतेह शाह को कहा जाता है। ठीक है, ये तीनों के तीनों जो स्टेटमेंट हैं ये रतन कवि के हैं और किसके लिए हैं? तो फतेह शाह के लिए हैं। ठीक है, फतेह शाह के लिए इन तीनों का प्रयोग किया गया है। जबकि जो विद्वानों का आश्रयदाता है पाल के लिए, किसके लिए? सहज पाल के लिए विद्वानों का आश्रयदाता कहा गया है। तो कौन सा कथन सत्य हो जाएगा? कथन 1, 2 और 3 सत्य है। ठीक है, अगला क्वेश्चन दोस्तों, महान हिमालय के संबंध में उपयुक्त सही विकल्प का चयन करें। जो महान हिमालय क्षेत्र है उसके संबंध में उपयुक्त सही विकल्प का चयन कीजिए। इसकी औसत ऊंचाई 6000 मीटर है। बिल्कुल सही है कि जो इसकी औसत ऊंचाई है 6000 मीटर है। हमें पता है इसे कितना बांटा गया है, 4800 से 7817 के मध्य बांटा गया है। तो इसकी जो औसत ऊंचाई बोला कितनी है? 6000 मीटर है। बिल्कुल सही है। उत्तराखंड की अधिकांश ऊंची चोटियां यहाँ पर स्थित नहीं है बोल रहा। ठीक है, ये ढंग से पढ़ लो। तो ये गलत हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे क्या है, अधिकांश चोटियाँ महान हिमालय क्षेत्र में स्थित हैं। चाहे वो नंदा देवी हो, कामेत हो, त्रिशूल है, चौखंबा है, सारी की सारी यहाँ पर स्थित है। प्राकृतिक वनस्पति की दृष्टि से यह क्षेत्र महत्वहीन है, ये भी सत्य है। और पशुपालन यहाँ के निवासियों का प्रमुख कार्य है, ये भी सत्य है। तो यानी क्या क्या हो गए? 1, 3 और 4 क्या है? सत्य है। तो 1, 3 और 4 ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किन या किस पर्वत श्रृंखलाओं से ओली बुग्याल घिरा है? दोस्तों, जो ओली बुग्याल है सबसे पहले कहाँ पे? आपके चमोली जनपद में स्थित है। कहाँ पे है? चमोली जनपद में स्थित है। तो ये किन पर्वत श्रृंखलाओं से घिरा हुआ है? नंदा देवी, कितनी ऊंचाई? पश्चिमी नंदा देवी 7817 मीटर। कामेत, हाथी और गौरी पर्वत, इन पर्वत श्रृंखलाओं से घिरा हुआ है कौन सा? आपका ओली बुग्याल। या इस क्वेश्चन को इस तरीके से पूछ सकता है, निम्न में से किस पर्वत श्रृंखला से ओली बुग्याल नहीं घिरा है? और इनमें एक चौथा ऑप्शन शामिल कर देगा। हिडम्बा पर्वत दे दिया सपोज यहाँ पे। ठीक है, कामदेव पर्वत दे दिया। तो इनमें से इस तरीके से इस क्वेश्चन को पूछ सकता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। फिर से सुमेलित करने के लिए बोल रहा है। अलकनंदा और कल्पगंगा। दोस्तों, जो अलकनंदा और कल्पगंगा का मिलन होता है वो हैलंग में होता है 3। कहाँ पे? हैलंग। जो एक घास आंदोलन हुआ था चमोली में कुछ टाइम पहले, उसके लिए प्रसिद्ध स्थान है हैलंग। अलकनंदा और गरुड़ गंगा किसके लिए प्रसिद्ध है? कहाँ पे होता है? पेनखंडा में 4। अलकनंदा और लक्ष्मण गंगा 2, गोविंद घाट चमोली में। काली और लघिया नदी, ठीक है, अंतिम सहायक नदी चूका चंपावत में 1। तो 3, 4, 2 और 1। 3, 4, 2, 1 किस में है? 3, 4, 2, 1 नहीं है। 3, 4, 2, 1। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये याद रखना, इसका आंसर होगा 3, 4, 2 और 1 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, गुणानंद डंगवाल पथिक के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। दोस्तों, जो गुणानंद डंगवाल पथिक हैं उनके संबंध में विचार कीजिए। इन्होंने टिहरी जन आंदोलन में सर्वाधिक गया हो रखा है, गाया गीत रैबार लिखा। दोस्तों, एक चीज़ याद रखना, अगर कभी पूछा जाए टिहरी जन आंदोलन में सर्वाधिक गाया जाने वाला गीत कौन से था तो रैबार था। इसके रचनाकार कौन थे? तो गुणानंद डंगवाल पथिक थे। ठीक है, इन्होंने गांधी जी का प्यारा हरिजन छुआछूत के विरुद्ध गढ़वाली में लिखा, ये भी सत्य है। इन्होंने प्रथम गढ़वाली भाषा लीला रामायण की रचना की। जो अगर पूछे लीला रामायण की रचना किसने की तो गुणानंद डंगवाल पथिक ने की। ठीक है, तो ये क्या हो जाएंगे? उपयुक्त सभी कथन क्या हैं? सत्य हैं। ये तीनों के तीनों स्टेटमेंट क्या हैं? सत्य हैं। अगला क्वेश्चन, निम्न महीनों को उनके गढ़वाली नाम से सुमेलित कीजिए। दोस्तों, जो ज्येष्ठ है उसे कहा जाता है गढ़वाली में क्या? जेठ।
का महीना। श्रावण के महीने को कहा जाता है क्या? श्रवण का महीना, ठीक है, 3। चैत्र के महीने को कहा जाता है चैत का महीना, 4। और आषाढ़ के महीने को कहा जाता है क्या? आषाढ़, ठीक है। ये तत्सम और तद्भव शब्द में परिवर्तित हो रखा है 2, 1 3 4 2, और 1 3 4 2 किस में है? ऑप्शन डी में है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। सोहन सिंह राजकीय आयुर्विज्ञान अल्मोड़ा में स्थित है। दोस्तों सोहन सिंह जिन्ना राजकीय आयुर्विज्ञान संस्थान कहाँ है? अल्मोड़ा में स्थित है, बिल्कुल सही बात है। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान ऋषिकेश में स्थित है, ये भी बिल्कुल सत्य है। राज्य का प्रथम नर्सिंग कॉलेज देहरादून में स्थित है, ये भी सत्य है। राज्य का प्रथम सैनिक स्कूल टिहरी में स्थित है, ये गलत है दोस्तों। और अगर तैयारी कर रहे हैं, छोटा सा क्वेश्चन है, ये तो सबको पता होगा। राज्य का जो प्रथम सैनिक स्कूल है उसकी स्थापना कहाँ में, किस जनपद में की गई? आप मुझे यहाँ पे कमेंट करें जो रियल में तैयारी कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किन प्राग ऐतिहासिक स्थलों से ताम्र उपकरण प्राप्त हुए? सही कथन का चयन कीजिए। दोस्तों जो उत्तराखंड से प्राप्त प्राग ऐतिहासिक स्थल हैं, उन प्राग ऐतिहासिक स्थलों में से किस स्थल से ताम्र उपकरण प्राप्त किए गए? पहला है नैनी पाताल। पहली चीज़ है नैनी पाताल क्षेत्र कहाँ है? तो आपके पिथौरागढ़ जनपद में स्थित है, ठीक है। दूसरा है बनकोट। बनकोट भी कहाँ है? आपके पिथौरागढ़ जनपद में स्थित है। फड़कानौली, ठीक है, फड़कानौली कहाँ है? अल्मोड़ा में है, स्थित है। और इसकी खोज किसने की थी? यशोधर मठपाल ने की थी। किसने की थी? यशोधर मठपाल जी ने की थी, जिन्हें उत्तराखंड का वेदव्यास कहा जाता है। और बहादुराबाद कहाँ पे है? हरिद्वार में स्थित है। इसकी खोज किसने की थी? यज्ञदत्त शर्मा ने की थी, यज्ञदत्त शर्मा ने की थी, ठीक है। तो यहाँ इन 4 स्थलों में से, चारों स्थल बता दिए मैंने कौन कहाँ है, कि जो प्राग ऐतिहासिक स्थल, किस प्राग ऐतिहासिक स्थल से ताम्र उपकरण प्राप्त हुए थे? तो वो प्राप्त हुए थे दोस्तों नैनी पाताल क्षेत्र और बहादुराबाद से, यानी 1 और 4। कथन 1 और 4 क्या हो जाएंगे? सत्य हो जाएंगे। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, किस इतिहासकार ने काली मठ में स्थापित हर गौरी की मूर्ति को देखकर कहा, आज सारे भारत में इतनी सुंदर अखंड मूर्ति कहीं भी नहीं है? दोस्तों वो कौन से इतिहासकार हैं जिन्होंने काली मठ कहाँ है? आपके रुद्रप्रयाग जनपद में स्थित है। अगर पूछे तो किस जनपद में? रुद्रप्रयाग, ठीक है। उसे रुद्रप्रयाग के काली मठ में जो हरि गौरी की मूर्ति है उसे देखकर कहा कि इतनी सुंदर मूर्ति कहीं नहीं है। तो वो इतिहासकार हैं आपके राहुल सांकृत्यायन। कौन है? राहुल सांकृत्यायन जी ने कहा था। इनका मूल नाम क्या था? केदार पांडे। याद रखो, कौन क्या था? केदार पांडे था, ठीक है। इन्हीं को क्या कहा जाता है? अगर पूछे जाए, अभी उपाधियां पूछ रहा, महापंडित की उपाधि किस इतिहासकार को दिया जाता है? तो जो महापंडित कहा जाता है वो भी कहा जाता है राहुल सांकृत्यायन जी को कहा जाता है। और अगर इनकी प्रमुख रचनाओं पे हम बात करें तो सतमी के बच्चे, वोल्गा से गंगा, कार्ल मार्क्स, इनके और घुमक्कड़ वाली, तो इनकी सारी रचनाएं किसकी हैं? राहुल सांकृत्यायन जी की हैं। अगला क्वेश्चन, निम्न में से पिथौरागढ़ जनपद में स्थित कुंड है। दोस्तों जो पिथौरागढ़ जनपद में स्थित कुंड हैं, महेश्वरी कुंड। अगर पूछे महेश्वरी कुंड कहाँ है? तो पिथौरागढ़ जनपद में स्थित है। थामरी कुंड कहाँ है? पिथौरागढ़ में स्थित है। मदनकोट कुंड गर्म जल का कुंड है। दोस्तों कहाँ पे है? गर्म जल का ये कुंड, ये भी पिथौरागढ़ जनपद में स्थित है। उपयुक्त सभी क्या हैं? पिथौरागढ़ जनपद में स्थित है। इसके अलावा अगर हम पिथौरागढ़ के पार्वती कुंड, काकरोली कुंड, ठीक है, हरचंद कुंड, बालचंद कुंड, ये सारे कुंड कहाँ पे हैं? आपके पिथौरागढ़ जनपद में स्थित हैं। अगला क्वेश्चन, पावर हो रखा, पंवार शासक ललित शाह के संदर्भ में सही कथन नहीं है। दोस्तों जो पंवार शासक ललित शाह थे उनके संबंध में कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है? उनके समय पर देहरादून में कादर खान ने आक्रमण किया था, ये बिल्कुल गलत है कि उनके समय में कादर खान ने देहरादून पे क्या किया था? आक्रमण किया था। इनका कार्यकाल 1772 से 1780 तक रहा, ये बिल्कुल सत्य है। अगर ललित शाह का कार्यकाल पूछे तो देख लो 1772 से 80 तक। इसने वैराटगढ़ पर विजय प्राप्त की, ये भी सही है। अगर पूछे विराटगढ़ पर या वैराटगढ़ पर, कहाँ है? देहरादून में चौराड़ी चोटी पर विजय प्राप्त किसने की थी? तो ललित शाह ने। इसने 1779 में सिरमौर राज्य पर आक्रमण किया था, ये भी सत्य है कि जो सिरमौर आक्रमण किया था वो किसने किया था? तो ललित शाह ने किया था। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से सही कथन का चयन करें। राजी जनजाति के लोग खुद को जगत देव का वंशज मानते हैं। क्या ये सत्य है कि जो राजी जाति के लोग हैं
सही कथन पूछ रहा, अच्छा सही कथन। राजी जनजाति के लोग खुद को क्या मानते हैं? जगत देव का वंशज मानते हैं। ये गलत है दोस्तों, क्योंकि राजी जाति के लोग जगत देव का वंशज नहीं मानते, बल्कि बोक्शा जनजाति के लोग खुद को जगत देव का वंशज मानते हैं। पंवार अपने को पंवार राजपूत मानते हैं। भोटिया जनजाति का जो तिमली गीत है वो वीर रस पर आधारित है। ठीक है, तो दोस्तों जो भोटिया जनजाति का तिमली गीत है वो वीर रस पे नहीं बल्कि सामाजिक व्यवस्था पर आधारित गीत है। सामाजिक व्यवस्था पर, ये भी गलत है। लक्षछेप भोटिया जनजाति की एक प्रकार की अंगूठी है, ये बिल्कुल सत्य है। अगर पूछे लक्षेप या लक्षेप क्या है, तो भोटिया जनजाति की एक प्रकार की अंगूठी है। ऑप्शन डी, स्थानीय बोली में जौनसारी परिवार को संघ कहा जाता है, ये गलत है। स्थानीय बोली में जो संघ कहा जाता है वो थारुओं के परिवार को कहा जाता है। किसके? थारुओं के परिवार को कहा जाता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है 712 वाला। अगला क्वेश्चन, युद्ध नृत्य शैली प्रकार के नृत्य निम्न में से, दोस्तों युद्ध गीत नृत्य शैली प्रकार का नृत्य निम्न में से कौन सा है? सरो नृत्य। आपको पता है मुख्य रूप से रवाई क्षेत्र में एक युद्ध नृत्य है जो उत्तरकाशी और टिहरी में होता है। पोना नृत्य क्या है? जो भोटिया जनजाति का नृत्य है, ये भी क्या है? एक युद्ध नृत्य है। छोलिया नृत्य कुमाऊं का प्रसिद्ध युद्ध नृत्य है, छोलिया नृत्य। उपयुक्त सभी दोस्तों क्या हैं? ये तीनों के तीनों जो गीत हैं ये एक नृत्य शैली के प्रकार के युद्ध नृत्य शैली के युद्ध नृत्य हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, वर्ष 2004 के चुनाव तक हरिद्वार लोकसभा अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित थी। दोस्तों जो 2004 के लोकसभा चुनाव हुए वहाँ तक जो हरिद्वार लोकसभा थी वो क्या थी? अनुसूचित जाति यानी जो एससी जाति है उसके लिए क्या थी? एक आरक्षित सीट थी। और उसका कथन 2 दे रहा है कि 2006 के परिसीमन के बाद अल्मोड़ा लोकसभा सीट अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित की है। तो आपको पता है वर्तमान में 5 लोकसभा सीट हैं, इनमें से जो अल्मोड़ा लोकसभा सीट है वो क्या है? आरक्षित सीट है। लेकिन अगर कभी पूछे कि अल्मोड़ा लोकसभा सीट को आरक्षित सीट कब घोषित किया गया, तो 2006 के परिसीमन पे किया गया। तो यानी ये क्या हो जाएगा? कथन 1 सत्य, अच्छा ये गलत है। कथन 1 और 2 क्या हैं? सत्य हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, हाल ही में जूफा नामक वनस्पति कहाँ से प्राप्त हुई? दोस्तों हाल ही में जो जूफा नामक वनस्पति है वो जो प्राप्त हुई नैलंग घाटी से प्राप्त हुई। कहाँ से? नैलंग घाटी से प्राप्त हुई। नैलंग घाटी आपके कहाँ है? उत्तरकाशी जनपद में स्थित है। अगर पूछे नैलंग घाटी कहाँ है तो उत्तरकाशी में स्थित है। अगर उत्तराखंड का लद्दाख किसे कहा जाता है? उत्तराखंड का लद्दाख जो कहा जाता है वो भी नैलंग घाटी को कहा जाता है। ये नैलंग घाटी किस जनजाति से संबंधित है? तो जाड़ भोटियों से संबंधित है। किससे? जाड़ भोटियों से। और इस नैलंग घाटी में कौन सा नेशनल पार्क का हिस्सा है? तो गंगोत्री नेशनल पार्क का हिस्सा है। राज्य का सबसे बड़ा नेशनल पार्क गंगोत्री, उसका हिस्सा है ये नैलंग घाटी। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से सत्य है? कुमाऊं ग्रीवेंस कमेटी का गठन 1931 में किया गया। क्या बोल रहा है ये कि जो कुमाऊं ग्रीवेंस कमेटी है उसका गठन क्या किया गया? 1931 में किया गया। बिल्कुल गलत है, क्योंकि हमें पता है कुमाऊं ग्रीवेंस कमेटी का गठन 1921 में किया गया। खच्चर सेना का गठन 1822 में किया गया, ये बिल्कुल सत्य है। और किसने किया था? तो ट्रेल ने किया था। सदर अमीन का पद गोवा ने सृजित किया था, ये भी बिल्कुल सत्य है। आपदा प्रबंधन का प्रथम प्रयास रैमजे ने किया था, ये भी सत्य है। तो यानी 2, 3 और 4 सत्य हैं, और 2, 3 और 4 सत्य किस में है? ऑप्शन सी में है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से सत्य है? दोस्तों यहाँ पे फिर से सत्य कथन पूछ रहा है। इंडियन ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल लिमिटेड ऋषिकेश में स्थित है, बिल्कुल सही है। ठीक है, इंडियन ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल लिमिटेड कहाँ है? ऋषिकेश में स्थित है। रिंगाल शिल्प को जीआई टैग प्राप्त प्रदान है, ये भी सत्य है। पंचक्की को लघु उद्योग का दर्जा अप्रैल 2001 में दिया गया, ये भी सत्य है। कि अगर पूछा जाए पंचक्की को लघु उद्योग का दर्जा कब दिया गया, तो वो दिया गया 2001 में। क्राफ्ट डिजाइन केंद्र काशीपुर में स्थित है, ये भी सत्य है कि जो क्राफ्ट डिजाइन केंद्र है वो आपके कहाँ पे है? तो काशीपुर में स्थित है। तो उपयुक्त सभी कथन क्या हो जाएंगे? सत्य हो जाएंगे। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, सेव गंगोत्री प्रोजेक्ट शुरू कर भोजपत्र
वृक्षों का रोपण करने वाले पर्वतारोही हैं? दोस्तों जो सेव गंगोत्री प्रोजेक्ट है, ठीक है, उस पर भोजपत्र के वृक्षों को रोपण करने वाले पर्वतारोही कौन हैं? तो दोस्तों वो पर्वतारोही हैं हर्षवंती बिष्ट। कौन है? हर्षवंती बिष्ट। अगर पूछा जाए कि हर्षवंती बिष्ट ने नंदा देवी का सफल आरोहण कब किया था, तो 1981 में किया था। ठीक है, कब किया था? 1981 में। यह भारतीय पर्वतारोहण फाउंडेशन की प्रथम महिला अध्यक्ष। क्या बोला मैंने? भारतीय पर्वतारोहण फाउंडेशन की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो वो भी हर्षवंती बिष्ट थी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। बंधु समाचार पत्र। दोस्तों जो बंधु समाचार पत्र है उसकी संपादन किसने किया था? राम सिंह धोनी ने किया था। पताका समाचार पत्र शोभन सिंह जिन्ना ने किया था। किसने? शोभन सिंह जिन्ना ने। अभय समाचार पत्र किसने निकाला था? वो निकाला था दोस्तों स्वामी विचारानंद ने 2। और पुरुषार्थ समाचार पत्र का गिरिजा दत्त नैथानी ने 1। तो 4 3 2 1 ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, हिमालय पर्यावरण जड़ी बूटी एग्रो संस्थान की स्थापना किसके द्वारा की गई? दोस्तों जो हिमालय पर्यावरण जड़ी बूटी एग्रो संस्थान की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो वो द्वारिका प्रसाद सेमवाल के द्वारा की गई। किसके द्वारा? द्वारिका प्रसाद सेमवाल के द्वारा। या अगर पूछे बीज बम अभियान किसके द्वारा चलाए गए? तो वो भी द्वारिका प्रसाद सेमवाल के द्वारा चलाए गए। जबकि जो बीज बचाओ आंदोलन किसके द्वारा चलाए गए? विजय जरधारी के द्वारा चलाए गए बीज बचाओ आंदोलन। ठीक है, तो दोस्तों हमने यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट 720 क्वेश्चनों तक कवर कर दिए। अगली क्लास के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।